बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। टाटा मोटर्स में एक बार राय लेनी है मुझे सनी सर से, लेकिन उससे पहले टाटा मोटर्स के एक नए लॉन्च पर फोकस करते हैं। टाटा सिएरा, ये एसयूवी लॉन्च हुई है। टाटा सिएरा करके तो पहले गाड़ी हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत सी लंबी सी गाड़ी थी, मुझे याद आ रही है एकदम, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब मेरे ज़माने में। आशीष जी, आपका भी तो ज़माना मेरे से ज़्यादा पुराना नहीं है। तो टाटा सिएरा में तो आप भी बैठे होंगे, लंबी सी गाड़ी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बड़ा टचनी गाड़ी होती थी उस टाइम पे। हाँ। तो मतलब एसयूवीज होती नहीं थी, तो टाटा टाटा सीरा अनिल जी वो मतलब जैसे आजकल जो जिस तरह के लोग थार में घूम रहे होते हैं, उस टाइम पे अनिल जी वो टाटा सिएरा उस चीज को और उस वाइब को पूरा करती थी। हाँ, एकदम वो प्रीमियम सेगमेंट वाली कार मानी जाती थी। आइए जरा इसकी डिटेल्स हम लेकर प्रियंका हमारे साथ हैं इस वक्त। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, इससे भी अभी भी प्रीमियम गाड़ी बताया जा रहा है और बहुत ही कंपेटिटिव सेगमेंट में लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। वो है मिड सेगमेंट, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, और इस पर ही ब्रोकरेजेस का एक व्यू भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पहले तो उनका कहना है कि जो गाड़ी है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपेटिटिव मार्केट में। और अब सिएरा की जिस तरह से एंट्री हुई है इनके पोर्टफोलियो में, ये कहीं ना कहीं एक मिसिंग पिलर की तरह काम करेगी। क्योंकि अगर आप FY26 और 28 के लिए बाजार के जानकारों का माने तो वो उनका कहना है कि पीवी के पोर्टफोलियो, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के जो पोर्टफोलियो है उसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद, वन ऑफ द रीजन इस नई गाड़ी का लॉन्च भी रहेगा। प्रीमियम गाड़ी है, लाइफस्टाइल फोकस, मिड साइज्ड एसयूवी है, और साथ ही प्राइस बहुत अच्छा है, बहुत ही कंपेटिटिव, अग्रेसिव प्राइसिंग दी है कंपनी ने, और इसी वजह से फीचर्स से लेस है ये कंपनी, ये गाड़ी। और 16 दिसंबर से इसकी बुकिंग भी शुरू हो जाएगी, और इसीलिए ब्रोकरेजेस को लगता है कि इस गाड़ी के लॉन्च के बाद इनका जो टोटल एसयूवी में शेयर है टाटा मोटर्स का, वो 16.9 से बढ़कर लगभग 20 से 25% की रेंज में हो जाएगा। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की खुद की मैनेजमेंट का भी ये कहना था कि उनकी टोटल जितनी पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां बिकती हैं उसमें 70% सिर्फ एसयूवी व्हीकल्स बिकती हैं आजकल, जो सबसे बड़ा ट्रेंड पीछे कई सालों से चल भी रहा है। तो बड़े ग्रोथ ड्राइवर जो अब ब्रोकरेजेस देख रहे हैं, और इसमें एक नोमुरा ने भी अपना व्यू ऐड किया, उनका कहना है कि जीएसटी कट से डिमांड में बढ़त की उम्मीद होगी, और कहीं ना कहीं 10,000 यूनिट पर मंथ तक प्रोडक्शन हो सकती है सियारा की। और आगे चल के FY26 का अगर पूरा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ की बात करें तो उन्हें लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी, और आगे चल के ये स्केल अप भी कर सकते हैं पर मंथ अपनी प्रोडक्शन को सियारा की। लेकिन अभी फिलहाल इसे एक मिसिंग पिलर देख रहे हैं पूरे एसयूवी पोर्टफोलियो में। तो ये है आपके लिए टाटा सिएरा फ्रेश लॉन्च। और बंसल जी भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ बता दूं, अभी सचिन जी ने मुझे मैसेज भेजा, उनका ये कह रहा, लंबी वाली गाड़ी टाटा स्टेट होती थी। बिल्कुल ये बात सही है, टाटा स्टेट लंबी, और टाटा सिएरा बड़ी खूबसूरत गाड़ी होती थी, वो मतलब लग्जरी लगती थी, प्रीमियम गाड़ी लगती थी। तो लंबी वाली उससे भी लंबी टाटा स्टेट करके होती थी, वो भी थी तो कार ही। जी बंसल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, ये टाटा सिएरा को देखें तो ये मिनी डिफेंडर, अनिल जी पुअर मैंस डिफेंडर है, ये काफी बिकेगी ये गाड़ी, ये गेम चेंज कर सकती है। कितने की आती है प्रियंका जी? ये स्टार्टिंग प्राइस इसका लगभग 11,49,000, 11.49 लाख। फिर बंसल ठीक कह रहे हैं, पुअर मैंस डिफेंडर। वैसे डिफेंडर कितने की आती है वैसे? और डिफेंडर किसकी है, कौन सी कंपनी की है? अनिल जी हाँ मैं हूँ, अनिल जी बोलो। अनिल जी डिफेंडर 1.30 1.40 की आती है, और मजे की बात क्या है अनिल जी, डिफेंडर में चढ़ने के लिए वो जो काला काला सा सपोर्ट लगता है ना साइड में, वही 5-6 लाख रुपए का आता है अनिल जी। तो ये तो पूरी गाड़ी 11.5 लाख रुपए में मिल रही है। उसमें डिफेंडर में चढ़ने के लिए जो अटैचमेंट है वो डिफेंडर वाले अलग से अनिल जी लगाते हैं, वही 5-6 लाख रुपए का आता है। तो ये तो बहुत सस्ती है अनिल जी, और बिल्कुल डिफेंडर का। जय तो खुश हो रहे हैं, जय तो खुश हो रहे हैं, दिल्ली वाले के मुकाबले में डिफेंडर जय को सस्ती पड़ेगी। वो लगाएंगे नहीं ना जंप, यहाँ तो ट्रेन में जंप मार के चढ़ने की आदत जो पड़ी हुई मुंबई वालों की। वो लोकल पे चलती हुई लोकल ट्रेन में जंप मार के पकड़ लेते हैं, कहाँ पैर रखने की जरूरत है। जी जाए वो तो अनिल जी करोड़ों की गाड़ी है अपनी ट्रेन, तो लोकल ट्रेन तो और मेट्रो तो अपनी करोड़ों की गाड़ी। क्या बात है। जी अनिल जी डॉक्टर बंसल को यही कहूंगा, डॉक्टर बंसल इस चीज पर मैं कहूंगा कि आप प्लीज पुअर मैन की डिफेंडर मत कीजिए, ये इम्पैक्ट कर जाएगा उनके सेल्स को। ऐसा ना हो जाए कि लोग सोचे अरे तो मैंने पुअर गाड़ी ले ली। हाँ 12-13 लाख 15 लाख खरीदने के बाद भी अगर पुअर वाली फीलिंग आ जाए तो फिर खत्म ही हो गया। तो गाड़ी जो भी लेता है, चाहे वो ऑल्टो भी ले ले, वो पुअर नहीं है। मानता हूँ कहीं ना कहीं एक क्लास ऊपर ही है। बिल्कुल ठीक बात है।
देखो अगर भी चल आपको के जो जाता है वो आप कह सकते हो पुअर है, और वो भी आजकल अपने नहीं। चल के जाने वाले भी बोलते हैं मैं तो हेल्दी हूँ, बहुत पैसे है, वेल्थ तो काफी बना लिया, हेल्थ बनाने के लिए चल रहा हूँ। नहीं नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ी गहरी फिलोसॉफी छुपी हुई है। अगर आपको लगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए तो अपने ऊपर देख लीजिए, बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। आपको लगता है आप बहुत सक्सेसफुल हो गए तो आप देख लीजिए आपसे सक्सेसफुल कितने ज़्यादा है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, करियर में हो, कहीं भी हो, बिजनेस में हो। और आपको लगता है कि मैंने तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मेरी तो एकदम बेकार सी है। क्योंकि मुझे किसी ने, एक मेरे दोस्त ने बोला था, ऐसे पूछा, यार मेरी तो लाइफ बहुत ख़राब है, ऐसे बुरा हाल है, ऑफिस में इतना काम है, बॉस ऊपर से चिड़चिड़ करता है, कलीग मेरे को ये वो ऐसा। मैंने कहा भगवान का तेरी नौकरी छूट जाए। तो बोले तू दोस्त के दुश्मन है। मैंने कहा इतना दुखी है तो फिर नौकरी क्यों? तो अब मैंने कहा दूसरों को देख जिनके पास नहीं है। तो कम से कम अगर आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं, तो आप देखिए आपके नीचे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, आपके पास कम से कम है तो सही, कम से कम आप कमा तो रहे हैं। तो इसलिए जो है लाइफ में एंजॉय कीजिए, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, वो ज़्यादा